हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी सूरत और सीरत के बारे में लोग क्या कहते हैं। ओके, आज का टॉपिक अलग होने वाला है। इसमें देखने वाले हैं कि लोग आपकी सूरत के बारे में या फिर आपके चेहरे के बारे में या फिजिकल ब्यूटी के बारे में, जो आपका बाहरी सुंदरता है उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, और आपकी सीरत के बारे में लोग क्या कह रहे हैं इस समय पे। तो आपको जानना होगा। तो इसीलिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। ये एक ऐसी रीडिंग है जो चर्चा जैसी ही है, लेकिन इसमें सूरत सीरत दोनों की बात करने वाले हैं। और लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, क्या बोल रहे हैं आपकी सूरत और सीरत के बारे में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो मैंने आपको समझा दिया है, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, सबके लिए होती हैं। और आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी सूरत और सीरत के बारे में लोग क्या कहते हैं ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो सूरत है, स्पेशली आपका जो बाहरी एक अपीयरेंस है, चाहे आप मेन हो चाहे आप विमेन हो, वो बाहर निकल के आता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दिखता है पब्लिक में। मुझे ऐसा लग रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, नहीं तो आप बाहर ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे लोग हैं, मौजूद होते हैं। नहीं तो यूनिवर्स किसी ना किसी वे में आपको ऐसी जगह पे लेके चले जाते हैं जहाँ पे, या फिर किस्मत कह लो या फिर आपका काम कह लो, जो भी सिचुएशन हो, आपको सिचुएशन ऐसा बना देते हैं यूनिवर्स कि आप ऐसी जगह पे ही मौजूद रहने के लिए बने हैं जहाँ पे लोग होते हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे रहने के लिए बने हैं जहाँ पे पब्लिक रहेगी, लोग रहेंगे। आपके आसपास काम करने वाले लोग हो सकते हैं, स्टडी करने वाले लोग हो सकते हैं, या इन जनरल लोग बहुत मौजूद रहते हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे लोगों के आसपास कौन नहीं रहना चाहेगा। तो इनका जो पर्सनैलिटी है, मैं बता रही हूँ, ऐसा है कि ये अपने लुक से ऐसा इनका लुक देखकर लगता है ना कि बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी के इंसान हैं, आदमी हैं, औरत हैं, आप जो भी हैं। ठीक है, आप बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी के मेन या विमेन हो सकते हैं, जिनको जिनको देखकर ही ऐसा लगता है ना कि मेरे मेन व्यूअर्स भी यहाँ पे हैं, क्योंकि हमारे पास आज दोनों कार्ड्स आए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपका पर्सनैलिटी ऐसा बाहरी अपीयरेंस देखकर ये लगता है कि बहुत बोल्डनेस है आपके चेहरे पे। आपके चेहरे पे ना बचपना मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है होगा, लेकिन आपके चेहरे पे एक मैच्योरिटी दिख रही है। या आप कहीं ना कहीं इस समय पे करंट एनर्जीज, क्योंकि मैं पिक कर रही हूँ, तो इस समय पे आप एंटर कर रहे हैं या फिर एंटर कर चुके हैं ऐसे फेज में जहाँ पे आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिखती है। ठीक है, आपके चेहरे पे वो बचपना नहीं दिखता है। आपके चेहरे पे ज्यादा सीरियस फेस लेके आप आते हैं लोगों के सामने। ठीक है, वो भी अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, वो भी अट्रैक्टिव लगता है। और आपके चेहरे पे एक मैच्योरिटी झलकती है। कहते हैं ना, अगर आपके चेहरे पे मैच्योरिटी और सीरियसनेस नहीं है ना, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। ऐसा मैंने सुना है किसी को कहते हुए, इसलिए कह रही हूँ आपको। ठीक है, और ये बात सही भी है, क्योंकि कभी कभी अगर एक मैच्योरिटी नहीं होती ना, तो लोग आपको सीरियसली भी नहीं लेते हैं। लोग आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इसीलिए कभी कभी अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है जहाँ पे लोग आपको सीरियसली लें। तो वही आप हो। मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप हो। आपके चेहरे से यही बयां होता है, आपके पूरे गेटअप से मुझे ये लग रहा है। राजा और रानी की तरह बिल्कुल गेटअप है आपका, किंग क्वीन। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे एक डायलॉग याद आया है, अ क्वीन डजंट नीड अ किंग। ठीक है, मतलब एक रानी को राजा की जरूरत नहीं है रानी बनने के लिए। ठीक है, तो ये मुझे सुनाई दिया, पता नहीं क्यों। तो शायद आपका बोल्ड पर्सनैलिटी है, इसीलिए मुझे ये आ रहा है मैसेज। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही थी कि आपका बहुत ऐसा चेहरा है जिसमें मैच्योरिटी झलकती है। आपके चेहरे से लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं, आपको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, बहुत हद तक आपने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। आपने सिचुएशंस देखे हैं, आपने फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब अच्छा होते हुए भी देखा होगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली देखा है। तो आपने सब कुछ देखा है, तब जाके आप यहाँ पे अभी अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो, अपने स्थान पे बैठे हुए हो। ठीक है, जहां भी हो अपने जिंदगी में आप बैठे हुए हैं, और एक मैच्योरिटी आपके चेहरे से झलकती है। आपकी एज ज्यादा लग सकती है, लेकिन वो अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि आपकी एज ज़्यादा लगेगी, हो सकता है, या फिर आपका मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा लगता है लोगों को, तो वो खराब नहीं लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है।
ठीक है, ऐसी मैच्योर विमेन के पास कौन नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि ये हाई वैल्यू विमेन और मेन है, आप जो भी है मैन या विमेन, आप हाई वैल्यू इंसान है। ठीक है, आपकी अपनी वैल्यू है। आप हाई वैल्यू किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो इंसान खुद की वैल्यू करना सीख चुका हो, जो इंसान अपने लाइफ में बेहतर डिसीजंस लेना सीख चुका हो, सीख चुकी हो, और जो इंसान को पता है, जो इंसान इजीली इजीली किसी से इम्प्रेस नहीं होने वाला या होने वाली, ऐसा इंसान को कहते हैं हाई वैल्यू इंसान। ठीक है, तो वो आपके चेहरे से बयां हो रहा है। ठीक है, आपके चेहरे और आपके बॉडी लैंग्वेज से मैं देख पा रही हूँ ये चीजें बयां होती हुई दिख रही है मुझे क्लियरली। ठीक है, तो पहली तो यही चीज है। दूसरी चीज कहीं ना कहीं एक मिस्टीरियस साइड है, क्योंकि वहां पे मुझे बिल्ली दिख रही है, कैट दिख रहा है, ब्लैक कैट, जो एक साइन होता है मिस्ट्री का। एक मिस्टीरियस अदा है आपकी। कब आप अपने हेयर को किस तरह से रखेंगे या अपने गेटअप को कैसे रखेंगे, वो पता नहीं। ठीक है, उसमें कुछ मिस्ट्री है। जैसे कि कुछ विमेन को आप देखते हैं ना, कुछ अलग ही रूप धारण करके आती हैं तो बिल्कुल अलग लगती हैं, मिस्टीरियस लगती हैं। या मेन भी ऐसे कुछ अलग गेटअप में आते हैं तो मिस्टीरियस लगते हैं। या ऐसे मेन हो सकते हैं जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जो कहीं जाते हैं, मतलब कहीं भी जाते हैं या फिर काम करते हैं, तो वहां पे वो लोग ना शांत रहते हैं। तो दूसरी विमेन उनको देखकर ये सोचती है यार ये कुछ तो खास है, इसमें मिस्ट्री है, इसके बारे में जानना है, तो जिज्ञासा बढ़ जाती है। और सिमिलरली आपका है, देखिए बोल्ड पर्सनैलिटी है, वो चीज मैं इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन एक मिस्टीरियस साइड भी है। यू नो व्हेन टू शट योर माउथ, आपको पता है कि कब आपको अपना मुंह बंद रखना है। ठीक है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा जगह दिखा रहे हैं जहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं। ऐसा कोई जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आप बैठे हो, क्योंकि मेन ऑन वुमेन अब जो भी हो, तो आप, मैं कहूंगी तो आप बैठे हुए हो, आप जो भी हो, और आप बस ना लोगों को देख रहे हो, लोग क्या बोल रहे हैं। मतलब वहां पे ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, मे बी किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं या अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि मेरा तो ये ओपिनियन है। और व्यूअर्स आप जो है वो शांत होके ऐसी जगह पे आप मौजूद हैं और आप बस देख रहे हैं लोगों को कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग किस हद तक जा सकते हैं, लोग कितना दिमाग अपना लगा सकते हैं बोलने में। तो आपके चेहरे पे वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जो कि इंटरेस्टिंग लगता है, जो मिस्टीरियस लगता है, क्योंकि आपके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत ध्यान से, मतलब ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, काम वाली जगह हो सकती है, पब्लिक प्लेस, जो भी हो, लेकिन यहाँ लोग हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, जो भी आप जहाँ भी बैठते हो, लेकिन यहाँ पे आप दूसरों के जवाब, दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के आइडियाज को सुन रहे हैं। आप बोल नहीं रहे हैं ज्यादा, या बोल भी रहे होंगे तो बहुत कम। यस, बोल्ड पर्सनैलिटी है आपकी, लेकिन ऐसी कोई जगह पे मौजूद रह सकते हो जहां पे आपका चेहरा लगेगा मिस्टीरियस है। ठीक है, लगेगा आपके चेहरे को देख के कि मिस्टीरियस अदा है इसकी, या मिस्टीरियस चेहरा है इसका, क्वेश्चन मार्क है चेहरे पे, ये ऑब्जर्व कर रही है, कर रहा है। सबका चेहरा देखकर सबको जान लेना बहुत बड़ी बात है। हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं, एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्स, हेरोफेंट। जो मुझे लग रहा है ये इतने स्ट्रॉन्ग है ना, ये ट्रियो काइंड ऑफ बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो अकेला है यहाँ पे, उसको देख कर समझ रहे हैं कि ये जो इंसान है ना ये सही नहीं है, या ये बहुत इमेच्योर है। तो ये तीनों आपके लिए ही कार्ड्स आए हैं, लेकिन लास्ट वाला कार्ड आपके लिए नहीं है। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके अंदर शक्ति बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि दिमाग है, सुंदरता है, और क्लासी एक लुक है, जो भी है, तो एक वो बैलेंस है आपके अंदर, बहुत गुण है आपके अंदर, एक से ज्यादा, और ये सब आप ही के अंदर हैं। और जो भीड़ में एक दो इंसान आपकी जिंदगी में आपको मिल जाते चलते फिरते इधर उधर, उसमें से किसी इंसान की एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी सूरत ये बयां करती है कि आप इंसान को देखकर समझ जाते हैं, उसकी सूरत देख के, उसकी जो भी सीरत देखकर भी, कि वो इंसान एक्चुअली में है कैसा। तो किसी के फेस को रीड कर लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो फेस रीडिंग आ रही है। तो किसी के फेस को देखकर भी रीड कर लेते हो, इतनी शक्ति आप में इस समय पे यूनिवर्स दे रहे हैं। तो इस समय व्यूअर्स आप किसी के चेहरे को देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये इंसान क्या है,
यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि कोई इमेच्योर इंसान आपकी आसपास सराउंडिंग में हो सकता है, हो सकती है, जो भी हो मेन या विमेन, लेकिन आपके सराउंडिंग में कोई इमेच्योर इंसान है जिसका चेहरा आप देखेंगे जल्दी ही, और आपको समझ समझ में आएगा कि आप कितने ज़्यादा ऊपर हैं इस इंसान से। यानी हो सकता है आपको ज़्यादा नॉलेज हो सकता है आप, जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो सोचते हैं दे आर ब्यूटीफुल और हैंडसम, मतलब वो सोचते हैं कि वो बहुत खूबसूरत हैं, वो बहुत मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम है, या उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, उनके पास कुछ है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि जो खूबसूरती मुझे दिख रही है, मेरे आंखों से यहाँ पे दिख रही है, वो आप में है। ठीक है, जो एक्चुअली खूबसूरती है, बाहरी और अंदर की खूबसूरती, वो तो आपके अंदर ऑलरेडी ऊपर वाले ने दी हुई है बहुत ज़्यादा। और एक दूसरा इंसान है जिसको एल्यूजन है, एल्यूजन मतलब कंफ्यूजन एक तरह का है, उसको भ्रम है कि वो इंसान बेहतर है। चाहे ये मेन भी हो सकता है, कोई विमेन भी हो सकती है, आपसे कंपटीशन करना चाह रही हो, जो भी हो, ठीक है, या मेन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है आजकल के ज़माने में, ठीक है। तो आप जो भी हैं, कोई भी हो सकता है, मेन या वुमेन। तो ये पर्टिकुलर इंसान आया है रीडिंग में, या आई है, जो खूबसूरत समझ रहे हैं खुद को, पता नहीं क्यों, या फिर काबिल समझ रहे हैं, लेकिन है इमेच्योर, जो भी हैं ये मेन या वुमेन, ठीक है। क्योंकि 3 कार्ड्स आपके लिए बहुत पावरफुल हैं। तो वो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे ही मैं देख के बता सकती हूँ कि आप क्या हो, ठीक है, कि आप खूबसूरत हैं अंदर से बाहर से, ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, ठीक है, बोल्ड है, और आपके अंदर गुण भी हैं, आपके अंदर सिर्फ सूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है सीरत भी है, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी को देख कर लोग ये कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान से आप कहीं टकरा जाते हैं, क्योंकि रीडिंग मैंने की है, ये कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, हो सकती है, तो आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत गुण है आपके अंदर। तो आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सुनने को मिल सकता है ऐसा कोई इंसान जो अपने आप को खूबसूरत समझता हो या समझती हो, चाहे पैसे के मामले में, लुक्स के मामले में, सीरत सूरत के मामले में। लेकिन हाँ, ऐसा कोई, जैसे ऐसे लोग आते हैं ना टक्कर लेने के लिए, कंपटीशन के लिए, तो ऐसा भी कोई हो सकता है, हो सकती है, ठीक है। तो वो भी मुझे रीडिंग में यहाँ पे पिक हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग देख के कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, और आपके अंदर गुण भी बहुत ज़्यादा है, और नॉलेज तो आपके अंदर और भी ज़्यादा है। हेरोफेंट का कार्ड है, नॉलेज बहुत है आपको, स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको है, और ऐसे भी बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो आपके अंदर है बहुत ज़्यादा। तो आपके सामने टक्कर लेना, मतलब मुझे बेवकूफ़ी लग रही है, क्योंकि मुझे हंसी आ रही है, ठीक है। लास्ट कार्ड को अकेला देखकर मुझे हंसी आ रही है लिटरली, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। लास्ट कार्ड मतलब ये इतना पावरफुल कार्ड नहीं है जो अपने आप को अच्छी समझे, अच्छा समझे, जो भी है, तो वो एनर्जी मुझे पिक हुई है। तो हो सकता है आपके साथ हो, ठीक है। चलिए, सीरत के बारे में बात करेंगे। सीरत आपकी ऐसी है कि आप मेहनती इंसान हैं, जो भी हैं आप, मैन या वुमेन, आप मेहनती हैं, आप अपने लाइफ को इस समय पे वर्क कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, मुझे लग रहा है एक से अधिक काम संभाल रहे हैं, कुछ और संभाल रहे हैं। अगर आप होम मेकर हैं, या फिर अगर आप ऐसी सिंगल हैं, डजेंट मैटर, मैरिड हैं, सिंगल हैं, लेकिन आप अपने हाथों में काम लेने में बिलीव करते हैं। आप अपने लाइफ की जो पकड़ होती है ना, लाइफ की जो पकड़ होती है, वो अपने हाथों में ले रहे हैं। तो वही बात है कि मैं ही अपने लाइफ को चलाऊंगा या चलाऊंगी, अपने अकॉर्डिंग ही चलाऊंगा, चलाऊंगी। तो आपकी सीरत से ये बयां होता है, लोग ये देख पाते हैं कि इस समय पे आप इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो अपने लाइफ में आप इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं आप चीज़ों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हैं, वर्क फैमिली ये वो, जो भी करना है आपको बैलेंस अपने लाइफ में, उसको संभाल के चल रहे हो। और आप में से बहुत लोग मनी की सेविंग्स को सीख रहे हो, इन्वेस्टमेंट को सीख रहे हो, तो इसके बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है, कि आप किस तरह से सीख रहे हैं सब चीज़ें। शायद मनी या फाइनेंसेस को मैनेज करना भी सीख रहे हो, ठीक है, कैसे मैं सेविंग्स कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ सीख रहे हो मनी से रिलेटेड, या मनी को अट्रैक्ट कैसे किया जाए अपने लाइफ में। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में इस समय पे चल रहे हैं, जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ। 2 नंबर आ रहा है, आपको 2 नंबर दिख सकता है, को 5 नंबर दिख सकता है,
टू 4 नंबर एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं। ये स्टेबिलिटी का साइन होगा आपके लिए कि ठीक है, अपनी बाईसाइकिल चलाते रहो, आगे बढ़ते जाओ, और मंजिल मिलती जाएगी आपको, ठीक है। तो आपकी सीरत के बारे में ये कहना है कि अंदर से जो आप हैं, मेहनती इंसान है, आपको मेहनत करना है, आपको अपने लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना है, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और बस आपको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। कुछ आपका गोल हो सकता है दिमाग में, आपके दिमाग में कोई गोल हो सकता है जो आपको बेचैन कहीं ना कहीं करता है, क्योंकि ये गोल भी बहुत बड़ा है। स्टार का कार्ड हमारे पास है, तो आपका गोल भी बहुत बड़ा हो सकता है, चाहे ये मैरिज का हो, चाहे ये फाइनेंसेस का हो। कुछ ना कुछ आपके सपने हैं जो बड़े हैं, ठीक है, बड़े हैं, जो अ, आपको अभी तक दिखा नहीं है कि ऐसा हो सकता है, या ऐसा होगा, या ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, ऐसा रिलेशनशिप मेरे लाइफ में आ सकता है कि नहीं। तो बहुत सवाल हैं आपके मन में, ठीक है। आप अपने लाइफ में वैसा ही कनेक्शन चाहते हो, या वैसा ही जॉब चाहते हो, वैसा ही करियर चाहते हो जैसा आप चाहते हो। आप किसी और की सुन के नहीं चलना चाहते हो, ठीक है। तो आप कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, विश है आपकी, स्टार का कार्ड है, कोई विश है आपकी जो आप मांग रहे हैं, जो आपके बयां होता है, मतलब अंदर से लोगों को फील होता है ना कि डीप डाउन आप बहुत लविंग इंसान है, बहुत केयरिंग इंसान है, गिविंग इंसान है, इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हो, बहुत प्यार है आपके अंदर। और इस प्यार को शेयर करने के लिए इस समय पे खोज जारी है, जो सिंगल हैं उनके लिए, और जो मैरिड हैं उनके लिए। वो अपने कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांग हैं अपने कनेक्शंस में, और उसको आगे बढ़ाने की सोच चल रही है फिलहाल तो, ठीक है। और जो सिंगल हैं वो कुछ वैसा खोज रहे हैं जो उनको एक्चुअली में चाहिए, या कुछ लोग ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं कि आप जिनमें भी बिलीव करते हैं यूनिवर्स में, आप चाहते हैं कि ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आए जैसा आपके लिए सूटेबल होगा यूनिवर्स के साइड से, ठीक है। तो एक ये भी मैं देख पा रही हूँ सिंगल्स के लिए आज की रीडिंग में, ठीक है। तो आपकी सीरत बेहतरीन है, क्योंकि आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर लव देना, लव लेना, दोनों ही आप चाहते हो एक कनेक्शन से, ठीक है। लेकिन कहते हैं लव दिया ही जाता है, ठीक है। एनीवेज, लेकिन हाँ, प्यार बहुत है, आपके एडमायरर्स बहुत हैं। तो आपकी सीरत डीप डाउन लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपको रेस्ट भी लेना चाहिए, ठीक है, आपको आराम भी करना चाहिए। उनको ये भी लगता है कि आप बिल्कुल एक जेम की तरह हैं, ठीक है, यू आर काइंड ऑफ जेम, ठीक है, या आप जो भी कहो, डायमंड कहो, हीरा कहो, जो भी कहो, ठीक है। आप वैसे इंसान हैं डीप डाउन, और वो जो आपकी चमक है ना, वो बहुत कम लोग देख पाते हैं। और जो आपकी बाहर की चमक, बाहर की पर्सनालिटी के बारे में जो मैं बात कर रही थी, वो अंदर से ही शाइन होकर बाहर आती है, ठीक है। तो फिजिकली भी आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, और जो लाइट आप बाहर निकलते हैं तो लोग आपको देखते हैं, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये रोशनी भी अंदर से ही आ रही है। तो अंदर से आपने अपने आप को बहुत चमका के रखा है, ये भी लोगों को लगता है, ठीक है, आपकी सीरत के बारे में। चलिए, कुछ और कार्ड्स लूंगी आपके लिए, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। चलिए, तो आपकी सूरत के बारे में 3 कार्ड्स मैंने मैसेजेस वाले कार्ड्स निकाले हैं, और 3 कार्ड्स सीरत के लिए। सूरत के लिए ये आ रहा है आपके कि आपकी सुंदरता ऐसी है कि लोग आपको देखते रह जाते हैं, कहीं ना कहीं अपना काम भूल जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं जब वो आपकी सूरत को देखते हैं। चलिए, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है, सूरत को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि आप कुछ छुपा रहे हैं। आपके लिप्स मुझे इस समय पे काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, आपको तारीफ मिल सकती है आपके लिप्स को लेकर, और आपके आईब्रोज को लेकर, ठीक है। हेयर भी आ रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना कि आपके लिप्स आ रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। आपके नेल्स भी, अगर आप फीमेल हैं। और मेन के लिए योर आईज, आईज, और जो बातें आप बोलते हो, ठीक है, कहते हो अपने मुंह से, अपने जुबान से, ठीक है। चलिए, दोनों के लिए बता दिया। एनवी, लोग जलते हैं आपके चेहरे को देख के, ठीक है। बहुत ऐसे लोग होंगे सेम जेंडर वाले, अगर आप मैन है तो मैन, विमेन है तो विमेन, आपसे जलती होंगी, ये जलते होंगे, क्योंकि आपका चेहरा अलग है। मे बी यू हैव अ, आपका क्यूट फेस हो सकता है, राउंड या क्यूट आप दिखते होगे, जो भी है आपका फेस का शेप। लेकिन ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एनवी है, जेलसी है आपकी सूरत को लेकर, या आप अपने जुबान से जो बातें कहते हो उसमें कुछ झलकता है आपकी बातों, मैंने कहा ना, आपकी बातों में कुछ झलकता है, कुछ अलग सा ही चमकता है, इसीलिए भी लोग एनवी करते हैं आपसे, जलते हैं। चलिए, सीरत के बारे में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने आप
अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अंदर से हमेशा सुधारने की कोशिश करते हो, साफ करने की कोशिश करते हो, क्लिनजिंग आप कह सकते हो, एक तरह का क्लीन करना, अपने आप को अंदर से साफ करना, इसकी कोशिश करते रहते हो, अपने लाइफ में हमेशा एक नई शुरुआत करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड बताता है कि कितने प्रोटेक्टेड आप हैं अंदर से, मतलब कितने साफ इंसान हैं आप अंदर से, ये मैं देख पा रही हूँ ओवरऑल। ठीक है, आपके कोई ज़्यादा शौक नहीं है बहुत, आप मतलब मुझे पर्सनली फील हो रहा है आप ऐसे इंसान नहीं है जिसको पार्टी करना पसंद होगा। आप ऐसे इंसान हैं जिसको नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद हो सकता है, ट्रैवल पसंद हो सकता है, ये सब चीज़ें, झरने आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है। और देखते हैं थर्ड कार्ड आया कीपिंग अ प्रॉमिस, जिससे मुझे लग रहा है कि आप एक बार किसी से प्रॉमिस कर लेते हैं तो वो तोड़ते नहीं हैं, इसलिए लोग कंफर्टेबल फील करते हैं आपको अपनी बातें बताने के लिए। लोग आपको अपनी बातें बता सकते हैं, मतलब कि जो भी सीक्रेट्स हैं वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपके ऊपर, आपकी सीरत के ऊपर कोई डाउट नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करता है या करती है। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ आज की इस रीडिंग में। यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।